आज हम लोग बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग नामक व्यक्ति ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली को बनाया और शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाए रखा। शिशुनाग ने अवंती विजय अभियान चलाया और अवंती को मगध की साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग के बाद इस वंश का शासक कालाशोक बना। कालाशोक भी एक महान शासक था। कालाशोक को इतिहास में काकवर्णी कहा जाता है। कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था और प्रथम बार द्वितीय बौद्ध सम्मेलन में ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, स्थाविरावादी और महासांगिक। स्थाविरावादी वो थे जो एक स्थान पे ना रहकर जगह जगह घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और महासांगिक वो थे जो एक स्थान पर रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने करके नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद शूद्र माता की संतान था। महापद्मनंद को एकराट सर्वक्षत्रांतक कहा जाता है, अर्थात क्षत्रियों का समूल नाश करने वाला। महापद्मनंद ने कलिंग युद्ध अभियान चलाया। महापद्मनंद पूरे कलिंग को तो युद्ध में नहीं जीत पाया, लेकिन कलिंग से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति को लाकर मगध में स्थापित करवाया। महापद्मनंद के बाद इस वंश का अंतिम शासक घनानंद बना। घनानंद के ही दरबार में चाणक्य, कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। घनानंद शुरू में बहुत प्रसिद्ध शासक बना, लेकिन बाद में घनानंद में भोग विलास की प्रवृत्ति आ गई। चाणक्य के बार बार मना करने के बावजूद भी घनानंद ने अपनी भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं छोड़ी और चाणक्य से तंग आकर घनानंद ने चाणक्य को कालकोठरी में बंदी बना लिया। उसी दिन चाणक्य ने कसम खाई कि जब तक वो घनानंद का समूल नाश नहीं करेंगे तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। किसी भी तरह चाणक्य घनानंद की कालकोठरी से भागकर एक बालक को अपने साथ लिए। उस बालक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और उसको तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश करवाकर प्रशिक्षित करके वापस मगध लाए। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का समूल नाश किया और मगध की राजगद्दी पर बैठा। और यही चंद्रगुप्त मौर्य ऐतिहासिक शासक नहीं बल्कि प्रथम अखिल भारतीय शासक